हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्रा आईएएस क्लासेस। दिस इज पूजा और मैं आप लोगों को बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ा रही थी। उसी के आगे मैं आज कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर बताऊंगी और उसके चैम्बर कैसे कैसे होते हैं मैं ये क्लियर करूंगी। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे थे, मैंने बताया था हार्ट का एक रफली फिगर बताया था। अब मैं उसके आगे आज क्लियर करूंगी। ठीक है, तो चैम्बर ऑफ हार्ट, इसके पहले आप पुराना देखेंगे। ठीक है, चैम्बर मतलब कोष्ठक कितने होते हैं। क्लियर, तो जब आप चैम्बर देखेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए, अब मैं पहले देखिए पहले एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ हार्ट का, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ये हार्ट का स्ट्रक्चर हुआ। देखिए आपके हार्ट में क्या बताया था मैंने, पतला कर लो। देखिए ये आपके हार्ट है। क्लियर, देखिए हार्ट के मैंने 4 चैम्बर बताया था, ये सब मैंने बता दिया, लेकिन आज मैं थोड़ा सा इस पे आगे क्लियर करूंगी। ओके, देखिए आपका हार्ट जो होता है मतलब मैंने बताया कि चैम्बर के बारे में बात करना, तो पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए आपका हार्ट जो होता है 4 चैम्बर होता है, ये मैंने पहले बता दिया था। उसके आगे आज मैं बताती हूँ कि इसके चैम्बर के बारे में डिफाइन करती हूँ। ठीक है, देखिए हार्ट का यहाँ पे आज सारे वाल्व बताऊंगी। ठीक, एक यहाँ वाल्व और इधर आपका बाइकैप्सिड, मतलब 2 वाल्व। ठीक, ये हो गया। उसके बाद आपके हार्ट में ऊपर से ये एसएलवी है। एसएलवी मतलब सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा। अभी मैं मैकेनिज्म बताऊंगी, पहले एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका है इंफीरियर इंफीरियर वेना कावा। ओके, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। उसके बाद हम लोग आते हैं, देखिए ये इसमें एक मसल्स लगते हैं, इसका सारा यूज है, मैं अभी बताती हूँ क्यों क्या कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये दोनों जानते हैं क्या करते हैं, ये हमारी पूरी बॉडी से, जैसे हमारा जो ये शरीर है, शरीर के ऊपर से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं, और ये नीचे से, जैसे ऊपर हार्ट बीच में, नीचे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं। ठीक है, ये इसका है। उसके बाद बताती हूँ कि अब क्या है, ये वाल्व के बारे में भी अभी आप कर। देखिए आपके हार्ट में भी एक वाल्व होता है, ये ऐसे हार्ट में लगा होता है। ठीक है, ये आपके हार्ट में ये इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इधर ये आपके पल्मोनरी वेन लगे होते हैं। अभी इसका हार्ट का एग्जाम का क्वेश्चन, ये 4 पल्मोनरी वेन लगे होते हैं। कितने? 4। ओके, ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में हुआ। ओके, देखिए अब मैं चैम्बर के बारे में यहाँ पे छोटा सा लिखती हूँ, तब आगे समझाती हूँ। करते हैं, इसे मिल गया। ठीक, हो रहा है, रुक जाइए 2 सेकंड। चैम्बर, ठीक, देखिए आपके, और मैंने ये भी बताया था, देखिए ये आपका ये लंग्स है, ये देखिए यहाँ पे लंग्स है, और लंग्स में यहाँ हार्ट रहता है। सोच लीजिए ये आपके जो लंग्स को क्या कहते हैं, फेफड़े। फेफड़े में आपका हार्ट यहाँ रहता है, और यहाँ से एल्वियोलाई होता है, इधर साइड भी एल्वियोलाई होता है, और यहीं पे ऑक्सीजन फिल होता है। अब देखिए आपका लंग्स कहाँ है, आप सॉरी आपका हार्ट कहाँ है, आपके लंग्स के लेफ्ट साइड में। ठीक है, कार्डिक नॉच में अरेंज रहता है, ये ज्यादा जानना जरूरी है। ठीक है, अब क्लियर होगा। देखिए तो अब मैं चैम्बर बताती हूँ कि कौन सा चैम्बर, 2 तरह के होते हैं, एक पल्मोनरी चैम्बर, पल्मोनरी चैम्बर चैम्बर दूसरा चैम्बर आता है आपका सिस्टमिक चैम्बर। बताने क्या होता है सिस्टमिक चैम्बर और सिस्टमिक चैम्बर। ओके, पल्मोनरी चैम्बर और सिस्टमिक चैम्बर में ये क्या करते, इसमें इसे क्या जुड़ा होता है, राइट आर्किल प्लस राइट वेंट्रिकल। राइट आर्किल, राइट वेंट्रिकल, ये आपका राइट आर्किल है, ये आपका राइट वेंट्रिकल, सॉरी ये राइट आर्किल और ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट आर्किल एंड ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, 2 चैम्बर होते हैं, और इसमें लेफ्ट आर्किल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। पल्मोनरी चैम्बर में देखिए केवल डीओबी, डीओबी मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लिख लीजिएगा फुल फॉर्म, डीओबी मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसमें देखिए ओबी, ओबी मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डिफरेंस क्लियर हुआ कि देखिए
आप देख लीजिए आपका जो राइट आर्किल और राइट वेंट्रिकल, इसमें कौन सा ब्लड होता है? डीओबी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब CO2 वाला ब्लड। फिर इसमें भी आपके डीओबी, डीओबी मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? तो आपके दोनों में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। देखिए अब इसीलिए इसको बोला गया पल्मोनरी चैम्बर। क्यों कहा? क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे पोजीशन आपको बताया है कि ये आपकी लंग्स, पल्मोनरी जानते किससे यूज होता है? लंग के लिए, लंग्स के लिए, फेफड़े के लिए। तो देखिए आपकी फेफड़े से यहाँ पे रिलेटेड होता है और यहाँ से ऑक्सीजन ये लेता है। देखिए क्या हुआ, अब इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा होता है, फिर यहाँ पे जानते हैं एक ऐसे जाता है आपका पल्मोनरी एरोटा, एक क्वेश्चन एग्जाम का। ऐसा आपकी बॉडी में सारे एरोटेड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा होता है, लेकिन एक ऐसा होता है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा होता है, वो है देखिए पल्मोनरी एरोटा। ये पल्मोनरी एरोटा देखिए जा रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन ले रहा है, कहाँ से? लंग से, और यहाँ पे इसको CO2 दे रहा है। ठीक है, तो ये पल्मोनरी एरोटा क्या कर रहा है? ऑक्सीजन लेता है, और ये यही ऑक्सीजन अब ये यहाँ पे जाए चेंज कर लिया, किसे चेंज किया? लंग से। यहाँ पे लंग्स होगा, लंग्स पे चेंज किया, यहाँ ऑक्सीजन ले लिया, और यही ऑक्सीजन आपके दो इस साइड से दो इस साइड से आके आपके ये पल्मोनरी वेन, ये क्या है? पी से पल्मोनरी लिख लीजिएगा, वेन, इनसे मिल जाता है। ठीक, तो ये क्या कर रहे हैं? पल्मोनरी वेन, इसमें अब कौन सा ऑक्सीजन? अब यहाँ पे चेंज कर लिया, ऑक्सीजन लिया और CO2 बाहर निकाल दिया। तो अब इस ब्लड में क्या हो गया? ऑक्सीजन वाला ब्लड हो गया ना। तो इसमें कौन सा ब्लड आया? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस साइड में आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं और किस साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं। देखिए कैसे, अब मैं एक बार किसका मैकेनिज्म बता रही हूँ। देखिए ऊपर से पूरे शरीर से ऊपर से आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें आता है, और यहाँ से आता है आपका ये वाल्व खुल जाता है। कौन सा? टी ट्राइकैप्सिड वाल्व, पढ़ा चुका है पीछे, मैंने बता दिया। मैं यहाँ मैकेनिज्म बताना चाह रही थी चैम्बर का। देखिए ये वाल्व खुला और ब्लड यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी CO2 वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड मतलब CO2 वाला ब्लड जाता है आपके यहाँ, देखिए लंग्स में चेंज करता है। चेंज करने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, इतना ऑक्सीजन भर जाता है। और इसीलिए जब देखिए आपके जो वेन है, ये वेन, ये सारे वेन जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ये सारे जाके यहाँ पे जुड़ते हैं। ठीक, अब ये यहाँ पे जाता है, चेंज होता है, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाता है, CO2 जाता है, ये मतलब CO2 बाहर जाता है, ऑक्सीजन आता है, फिर ये ऑक्सीजन वाला ब्लड आपके इसमें चारों पल्मोनरी वेन से थ्रू आ जाता है आपके लेफ्ट आर्किल में। लेफ्ट आर्किल से फिर ये खुलता है, फिर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ से ये पूरी बॉडी में जाता है। क्या होता है? यहाँ पे ये सिस्टमिक अरोटा, सिस्टमिक अरोटा से ये पूरी बॉडी में ब्लड शुद्ध वाला जाता है। फिर यही काम होता है, फिर से जाता है, यह शुद्ध होता है। मैंने पहले इसके पहले ब्रीथिंग बताया, उसमें भी ये चीज मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। फिर ये ऐसे होता है, फिर ऐसे ऐसे बार बार एक्सचेंजिंग होती रहती है। क्लियर? तो मैं ये क्लियर करने की कोशिश कर रही थी। ओके, अब मैं यहाँ पे एक एक चीज आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। ठीक है, सबके वाल्व देखिए यहाँ पे भी, अब इसको इरेज कर देती हूँ जो मैंने ये समझाया, ये सिर्फ समझाने के लिए किया था। ठीक, चलिए मुझे यहाँ पे वाल्व क्लियर करना है, वाल्व नहीं मतलब ये स्ट्रक्चर क्लियर करना है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए की थी। चलो ये पूरा कर दिया। अब देखिए मैं बताना चाह रही हूँ कि आप में कौन कौन से, ये देखिए कोरोनरी आर्टरी बताया था, हार्ट के आर्टरी को क्या कहते हैं? कोरोनरी हार्ट से यूज किया जाता है, कोरोनरी हार्ट से यूज किया जाता है। अगर कोरोनरी आर्टरी पूछता है तो विदाउट एनी डाउट यू कैन से हार्ट। ओके, क्योंकि हार्ट से इसको क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्टरी। ओके, कोरोनरी आर्टरी। ओके, यहाँ पे पेपलरी मसल्स लगे होते हैं, ये अभी इसका यूज भी बताते हैं क्या है। पेपलरी मसल्स, ओके, पेपलरी मसल्स लगे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए जो सुपीरियर वेना कॉवा होता है, इसमें यहाँ पे कोई वाल्व नहीं होते। अभी इस वाल्व का यूज आएगा, इसलिए मैं सब लिखा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अभी इसका यूज होगा। इसको बोलते हैं यूस्टेचियन वाल्व, यूस्टेचियन वाल्व। ठीक, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगी। इसमें इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन, मैंने यहाँ लिख लिया, फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, और इस तरह से ये पेपलरी मसल्स हो गया। ठीक, अब आगे मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। फिर आगे यहाँ पे क्या लाता है? ये डीओबी ब्लड लाता है ना, ये लिखा है मैंने, ये भी डीओबी ब्लड लाता है। क्लियर? इस तरह से इसके प्रोसेस हुए। ओके, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। ओके, नेक्स्ट पेज पे अब हम लोग देखिए क्या पढ़ेंगे, हृदय की कार्यविधि, मतलब आपका जो हार्ट है, हार्ट का कैसा कार्य करता है।
ठीक, वही जो मैंने समझाया वो मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ हार्ट, जो मैंने क्लियर किया यहाँ पे फिगर बना के समझाया, मैं वही लिख दे रही हूँ, ठीक है। फंक्शन ऑफ हार्ट कैसे वर्क करता है, पहले कहाँ कहाँ से ब्लड आता है, या पाथवे ऑफ ब्लड, पाथवे लिखते हैं, ठीक है, फंक्शन नहीं सही है, पाथवे ऑफ ब्लड, पाथवे ऑफ ब्लड, ब्लड कैसे कैसे हमारे हार्ट में चलता है। तो हमने क्या बताया था, संपूर्ण शरीर से, आपके पूरे शरीर से क्या आता है, और शुद्ध ब्लड, और शुद्ध ब्लड उसको कहते हैं जिसमें CO2 रहता है, डीऑक्सीजनेट ब्लड। संपूर्ण शरीर से, हिंदी में लिख रही हूँ, संपूर्ण बॉडी से, पूरे शरीर से, या जो भी लिखो, फ्रॉम ऑल द बॉडी, शरीर से क्या आता है, कौन सा ब्लड आता है, अशुद्ध ब्लड। देखिए मैं मैकेनिज्म लिख रही हूँ, CO2 वाला ब्लड, CO2 जेनेटेड ब्लड या अशुद्ध ब्लड, इसी को कहते हैं अशुद्ध ब्लड, ठीक है। ओके, यहां से आया, अब ब्लड कहाँ गया था, याद कीजिए, आपके कहाँ से आता है, किससे आता है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। देखिए यहाँ पे साथ में समझाते चल रहे हैं, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, यही लिखने जा रही हूँ, फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा, सी वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, यहां से आया, अब कहाँ गया, देखिए कहाँ गया, राइट आर्किल, ये राइट आर्किल है ना, अब देखिए यही लिखना आपको, फिर कहाँ गया, राइट आर्किल, ओके, राइट आर्किल से कहाँ गया, फिर देखिए अब क्या हो गया, राइट आर्किल हुआ, ये क्या हुआ, ये ट्राइकैप्सिड वाल्व है, ठीक है, ट्राइकैप्सिड वाल्व, ठीक, ट्राइकैप्सिड वाल्व, ये क्या हुआ, ट्राइकैप्सिड वाल्व ओपन हो गया, क्या ओपन हुआ, ट्राइकैप्सिड वाल्व ओपन हो गया, यहाँ ट्राइकैप्सिड वाल्व ट्राइकैप्सिड वाल्व ओपन, ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद देखा कीजिए, यहाँ पे कहाँ गया, उसके बाद ये आपके वेंट्रिकल में आया ना, ये आपका वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल में आया, राइट आर्किल राइट वेंट्रिकल है, ठीक, राइट वेंट्रिकल में आया, यहां से आया राइट वेंट्रिकल, अब राइट वेंट्रिकल से क्या गया, किसके द्वारा, आपके पल्मोनरी, ये देखिए पल्मोनरी, ये यहां से जो गया था, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ गया, आपके लंग्स में जाता है, ठीक है, जिसको हिंदी में इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी या फुसफुस धमनी, ठीक है, इसको, फिर ये कहाँ पे गया, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से, पल्मोनरी आर्टरी से, यह अभी हिंदी भी लिख देती हूँ सबका, ठीक है, फुसफुस धमनी जिसको कहते हैं हिंदी में, ये जाता है आपके कहाँ पे, कहाँ गया, देखिए फिगर देखते रहिए, कहाँ गया, ये लंग्स में, मैंने बताया था ये हार्ट है, ये लंग्स में गया, ये लंग्स, यहाँ पे मैं लंग्स लिख देती हूँ, लंग्स में गया, ठीक, साथ में फिगर भी देखते रहिए, लिखते रहिए, ओके। अब कहाँ गया, लंग्स में, लंग्स में क्या किया, लंग्स में क्या हुआ, चेंज करता है, ठीक, लंग्स में यहाँ पे होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, चेंज हुआ, क्या किया, ऑक्सीजन लिया और CO2 उसको गिव आउट किया, ठीक, उसके बाद क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे फिर से, अब यहाँ से देखिए एक्सचेंज हो गया, अब क्या आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है, ये आ रहा है आपके पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन इसको बोलेंगे, पल्मोनरी वेन, लंग से रिलेटेड है ना सब, तो पल्मोनरी वेन, अब आता है पल्मोनरी वेन से, पल्मोनरी, हिंदी भी लिख दे रही हूँ कि सबका, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से कहाँ गया था, ये देखिए, पल्मोनरी वेन से कहाँ गया है, लेफ्ट आर्किल, तो क्या लिखेंगे, फिर लेफ्ट आर्किल, लेफ्ट आर्किल, देखिए जब तक आपका एक्सचेंज नहीं हुआ था,
अभी तक कौन सा वाला ब्लड था, अभी तक ब्लड था ये वाला ऑक्सीजनेटेड, अभी तक यहाँ यहाँ सब जगह ऑक्सीजनेटेड, राइट आर्किल में ऑक्सीजनेटेड। अब एक्सचेंज हो गया, लेफ्ट आर्किल में यहाँ पे हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन गेन किया लंग से और उसको CO2 दे दिया। ठीक, अब ये यहाँ पे जब अब जितना भी जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, लेफ्ट आर्किल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ठीक है, आगे अब हर जगह कौन सा ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड। ओके, अब लेफ्ट आर्किल से कहा जाएगा आपके, आपका देखिए फिर देखते हैं, ये बाइकैप्सिड वाल्व, ये कौन वाल्व है, बाइकैप्सिड, इसी को मित्रल वाल्व कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, बाइकैप्सिड, ये खुल गया। ठीक, अब ये खुल गया तो लेफ्ट आर्किल से किस में ब्लड आ गया, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक, देखिए अब कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट आर्किल से लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाएगा ब्लड, आपके अरोटा से पूरी बॉडी में जाएगा, फ्रॉम वेयर, अब यहाँ से अरोटा से, अरोटा, उस अरोटा का नाम है सिस्टमिक अरोटा, जो बॉडी से रिलेटेड हो वो सिस्टमिक अरोटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ से पूरी बॉडी में, कहाँ, संपूर्ण शरीर में। देखिए स्टार्ट कहाँ से हुआ था, अशुद्ध, अब संपूर्ण शरीर में, संपूर्ण शरीर में कौन सा ब्लड जाएगा, करते बता, संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसी को बोलते हैं शुद्ध। क्लियर, अब देखिए सबका हिंदी में बताती, देखिए इसको सुपीरियर वेना कावा को बोलते हैं अग्र महाशिरा और इंफीरियर वेना को बोलते हैं पश्चिम महाशिरा। ठीक है, ये वाला, इसको अग्र महाशिरा, और नीचे से जो ब्लड आता है अशुद्ध, ये हमारा हार्ट है, और हार्ट के ऊपर से जो सारा अशुद्ध ब्लड आ रहा है CO2 वाला, और नीचे से भी। अब एक बार सोचना, ये मैंने पढ़ा दिया है कि CO2 बना कहाँ, हमारी बॉडी में CO2 क्या स्टोर रहता है, बनता कहाँ से है, मैंने ये क्लियर किया था, अगर आप पुराना वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा बनता कहाँ से है। ठीक है, तो हमारी पूरी बॉडी में कहाँ से आता है ये अशुद्ध ब्लड। क्लियर, तो ये देख लीजिएगा। उसके बाद क्या था, फिर देखिए, हाँ इसके बाद मैंने यही चीज फिर से समझाना है। उसके बाद आपका आता है दाया आलिंद, हिंदी में नाम लिखना चाहे तो लिख लीजिए उस पे आर्किल के नीचे दाया आलिंद। फिर आपका त्रिकपटी वलान, देखिए हिंदी से थोड़ा ट्राइकैप्सिड वाल्व। ठीक है, कपाट हिंदी में इसका होता है। ठीक है, त्रिवलीय कपाट, वो खुल गया। फिर यहाँ से आता है वेंट्रिकल में आपके। ठीक है, क्या, दाया नीलल, राइट साइड है ना, तो दाया हमारा जो, इसमें देखिए हमारा जो राइट होता है यहाँ पे वो बायां होता है, और जो हमारा लेफ्ट होता है वो दाया होता है। जैसे हमारा ये लेफ्ट है तो इससे हमारे बोर्ड पे दाया दिखेगा। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ से खुला, यहाँ से अब क्या कह रहा है, ये है फुसफुस धमनी, हिंदी में इसको बोलते हैं, लिख लीजिएगा। इसको मैंने बताया पल्मोनरी आर्टरी, कहाँ है, इसका नाम मैंने बताया है पल्मोनरी आर्टरी। मैंने कहा कि ऐसा कौन सा एक आर्टरी होता है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ से ब्लड जाता है, एक्सचेंज हो जाता है लंग से, फिर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। फिर पल्मोनरी ब्रेन, यहाँ पे देखिए हर वेन में अशुद्ध ब्लड होता है, लेकिन अपवाद के थ्रू पे पूछता है कि ऐसा कौन सा ब्लड वेन है जिसमें शुद्ध आता है, तो पल्मोनरी याद करना, पल्मोनरी मतलब धमनी, सॉरी फुसफुस मतलब लंग्स, जो लंग से रिलेटेड वही वाला आंसर सही जाएगा। ठीक है, फिर वहां से आता है आपके लेफ्ट आर्किल में, लेफ्ट आर्किल मतलब दाया आलिंद, बाया आलिंद। ठीक, बाया आलिंद से बाया निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल का मतलब होता है बाया निलय। फिर यहाँ से क्या होता है, सिस्टमिक एरोटा से पूरी बॉडी में जाता है। वही सीक्वेंस मैंने यहाँ पे आपके लिखा है। क्लियर, वही पूरा सीक्वेंस मैंने लिख दिया है, पाथवे ऑफ ब्लड इन हार्ट। ठीक है, कैसे कैसे हार्ट में ब्लड का पाथवे होता है, एक देख लीजिए 2 मिनट। ओके, फिर हम लोग अब दूसरा टॉपिक पढ़ाते हैं, हृदय गति। हृदय की गति कैसे होती है। ठीक है, हार्ट बीट, हृदय कार्डिक कंडक्शन या हृदय गति, हृदय गति कैसे कैसे स्टार्ट होता है हम लोग में, ये भी क्वेश्चन पूछता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछता है नॉर्मल, मैं भी बता देती हूँ। ठीक है, ठीक है, इसको कार्डिक कंडक्शन कहते हैं, कार्डिक कंडक्शन। ठीक, देखिए हृदय की जो हार्ट की आपकी गति होती है वो मायोजेनिक हार्ट होती है।
देखिए हर्ट दो तरह, मतलब हृदय की गति दो तरह मायोजेनिक हम लोगों में होती है, लिख देते हैं हर्ट। एक मायोजेनिक गति होती है, बताते हैं क्या आता है मायोजेनिक, और दूसरा आपका होता है न्यूरल, नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल होता है, ठीक है, न्यूरोजेनिक। ठीक, देखो मायोजेनिक हर्ट जानते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है किस में पाया जाता है, मैमल्स और मोलस्का में पाया जाता है, ठीक है, किसमें, मैमल्स यानी हम लोगों में, बताते हैं इसका मतलब क्या होता है, प्लस मोलस्का में, ओके। और जो न्यूरोजेनिक हर्ट होता है वो किस में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा एंड एनिलिडा, बताते हैं क्या है मतलब दोनों का, ठीक है, आर्थ्रोपोडा एंड प्लस आपके एनिलिडा में। ओके, तो आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा दोनों में पाया जाता है। और देखिए क्या होता है हमारे, तो इसीलिए जब कंट्रोल तो हम सारी चीजें हम लोग कंट्रोल, तो हार्ट का कंट्रोल वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि हम लोग डेवलप प्राणी हैं। लेकिन आपका जो आर्थ्रोपोडा एनिलिडा उसका न्यूरल कंट्रोल है, न्यूरोजेनिक कंट्रोल किसमें, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जानते हैं कि कौन से आते हैं इसमें, मैंने पढ़ाया, इसको भी देख लीजिएगा, इंसेक्ट, एनिलिडा आपके ये केचुआ, ठीक है, ये सब चीजें, तो इनका जो कंट्रोल होता है न्यूरोजेनिक होता है। लेकिन जो हमारा कंट्रोल है, हम लोग डेवलप प्राणी है, मैमल्स। देखिए अगर एग्जाम में ये पूछता है कि कौन सा किसका कंट्रोल मायोजेनिक होला, मायोजेनिक मतलब मसल्स कंट्रोल, इसका मतलब लिख लीजिएगा यहाँ पे मसल्स, मसल्स ये मसल्स हमारे जो मतलब मसल में समझाने के लिए यहाँ बोल रही हूँ, हार्ट के जो मसल्स होते हैं उसका कंट्रोल होता है। देखिए जो अगर आपसे पूछता है मायोजेनिक कंट्रोल तो ऐसे याद कर लीजिए, यम क्यूब ट्रिक है, यानी मसल जहाँ यम से नाम आया मायोजेनिक, यम से नाम मैमल्स, यम से नाम मोलस्का, यम से नाम, इस तरह याद कर लीजिएगा। अगर एग्जाम में आता है कभी भी ऑप्शन देता है किसका मायोजेनिक यानी मसल से कंट्रोल होता है, ठीक है, तो आप उसी से याद कर लीजिए, यम क्यूब अपने दिमाग में डालिए, यम क्यूब मतलब 3 यम होते हैं, एक मायोजेनिक, मसल्स और मोलस्का। ठीक, अब देखिए हमारा हार्ट बीट स्टार्ट कैसे होता है, नोड होती है, नोडल टिश्यू, ठीक, हमारी बॉडी में नोडल टिश्यू, में आगे इस पे लिख रही हूँ, नोडल टिश्यू होते हैं, नोडल टिश्यू, ओके। नोडल टिश्यू जो होते हैं वो हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। देखिए हमारे हार्ट में, फिर फिगर बना रही हूँ हार्ट का एक स्ट्रक्चर सिंपल, सिर्फ जो जो चीज समझाना होता है उसी उसी के लिए फिगर बनाते हैं। यहाँ पे देखिए आपका हार्ट है ये, कैसे बना रही हूँ, चलो ये हार्ट हुआ। हार्ट में देखिए ये हमारा एस ए नोड है, क्या है, एस ए नोड, एस ए नोड, ठीक। फिर आपके हार्ट में देखिए, क्लियर करते हैं स्ट्रक्चर से, इसने बना, देखिए ये हार्ट का, मैं केवल इसके नोट्स बताएंगे कहाँ से हार्ट बीट की वर्जिन होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे नोट समझाओ, ठीक है, और कुछ नहीं, स्ट्रक्चर तो और कई बार बना चुकी हूँ, ये है। अब देखिए इसमें कहाँ से कंडक्शन स्टार्ट होता है हार्ट का, ठीक है, देखिए यहाँ से होता है, यहाँ पे, ये क्या है, एस ए नोड, एस ए नोड, ये क्या है, एस ए नोड, ठीक। ये क्या करता है बताती हूँ, दूसरा आपका आता है ए बी नोड, पूछा जाता है, अभी पूछे पोजीशन पूछ लेता है कहाँ है आपके हार्ट में ए बी नोड और एस ए नोड, और क्या काम करता है, ठीक है। ये देखिए ए बी बंडल है, ये ऐसे दोनों साइड होता है, ठीक, ए बी बंडल है, क्या है, ए बी बंडल, इसी को कहते हैं बंडल ऑफ फिश, ये इसके बारे में पूछा जाता है कि बंडल ऑफ फिश किसका हार्ट है, नॉर्मल एग्जाम में यही पूछता है, सिर्फ इतना ही पूछ लेगा, बंडल ऑफ फिश, बंडल ऑफ, एली है बंडल ऑफ फिश, ठीक, बंडल ऑफ फिश। उसके बाद ये जो साइड में जाता है, ये लंबा सा, ये इसको बोलते हैं पुरकिजे फाइबर, दोनों साइड होता है, ठीक है, इतना मुझे समझाना जरूरी है, पुरकिजे फाइबर, ओके, ये हो गया बंडल ऑफ हिज पुरकिंजे फाइबर। देखिए
हमारा जो हार्ट स्टार्ट होता है यहाँ पे ऐसे, जैसे जब हार्ट स्टार्ट होता है मतलब हम लोग सांस लेना, कंडक्शन स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट की तरह कंडक्शन निकलता है और वो आता है ए बी नोड पे। किस पे आता है? ऐसे नोड से स्टार्ट होता है, ए बी नोड पे आता है, ठीक है। उसके बाद ए बी नोड से देखिए यहाँ पे आता है, यहाँ पे इससे होते दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और यहाँ से होते हुए बंडल ऑफ फिश से होते हुए ये पुरकिंजे फाइबर से हुए कन्वे होता है, ठीक है। तो सीक्वेंस समझ में आया? ऐसे नोड से स्टार्ट होता है, फिर ए बी नोड पे, ये ऐसे नोड से स्टार्ट होता है, ए बी नोड पे आता है, ए बी नोड से होते हुए बंडल ऑफ फिश से होते हुए दोनों साइड पुरकिंजे फाइबर से पूरी हार्ट कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? इतना ही है। अब देखिए इसमें हम दो नोड आपको बताते हैं, ये एक ऐसे नोड, दोनों नोड के बारे में लिख देते हैं, दूसरा यहाँ पे ए बी नोड यही लिख देते हैं, ठीक है। नोडल टिश्यू यहाँ डाल दीजिएगा, ए बी नोड, ठीक। ये ऐसे नोड और दूसरा ए बी नोड, इसी दोनों के बारे में लिखना है, ठीक है। देखिए ये पेस मेकर होता है, क्वेश्चन पूछता है कौन कंडक्शन स्टार्ट करता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या करता है? कंडक्शन स्टार्ट कहाँ से होता है? ऐसे नोड से, ठीक है। पेस मेकर, इसको भी पेस मेकर बोलते हैं, यानी यही कंडक्शन स्टार्ट करता है। इसको बोलते हैं पेस सेटर, पेस सेटर, ठीक। ये पेस सेटर होता है, ठीक है। ये पूछता, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है किस जगह पे, देखिए आपके राइट आर्किल में, राइट साइड कॉर्नर में, राइट आर्किल, ये राइट आर्किल है ना, राइट साइड कॉर्नर में। तो राइट आर्किल पोजीशन अगर पूछे, राइट लिखा मैंने, ठीक है। आर्किल, आर्किल राइट साइड, ठीक, ठीक है। राइट आर्किल राइट अपर कॉर्नर, राइट साइड अपर कॉर्नर, राइट अपर कॉर्नर, ठीक। दूसरा आपका ए बी पेज सेटर क्या करता है? ये राइट साइड लेफ्ट आर्किल लोअर कॉर्नर, सॉरी लेफ्ट लोअर कॉर्नर, लेफ्ट है ना, देखिए यहाँ पे है ये राइट, क्या लिखा है? राइट आर्किल लेफ्ट साइड, लेफ्ट लोअर, राइट आर्किल है ना, लेफ्ट साइड है, लेकिन ना आर्किल में लेफ्ट साइड है, लोअर है, तो इसका लिखेंगे राइट आर्किल, राइट आर्किल लेफ्ट लोअर कॉर्नर, लेफ्ट लोअर, लोअर कॉर्नर, ठीक। ये हो गया इसका, ओके। और हमारे पुरकिंजे फाइबर, देखिए अब उसके बाद इंपल्स कैसे जनरेट होता है, ये भी एक लाइन में लिख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एकदम नॉर्मल सा। पहले कहां से स्टार्ट होता है? ऐसे नोड, फिर कहा गया था ए बी नोड, फिर बंडल ऑफिस, बस यही लिखना है, ऐसे सीक्वेंस पूछ लेगा। बंडल ऑफिस, फिर पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर, एक बार दिखा देते हैं आपको, पुरकिंजे फाइबर। देखिए पीछे जाते हैं, देखिए क्या कर रहा है, ऐसे नोड सीक्वेंस पूछ रहा है, फिर यहाँ से आया करंट लगा, ए बी नोड, अब इससे करंट दोनों साइड फैल गया, इस साइड और इस साइड, फिर बंडल ऑफिस, उसके बाद पुरकिंजे फाइबर, यही सीक्वेंस है, क्लियर। तो इम्पल्स कहाँ से स्टार्ट होता है? एक्शन पोटेंशियल इसको बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल मतलब करंट स्टार्ट हो गया, कहाँ से? यहाँ साइड लिखना है, हाँ, इम्पल्स स्टार्ट फ्रॉम या एक्शन पोटेंशियल, ठीक। कहाँ से होता है? ऐसे नोट, क्वेश्चन पूछा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। कितना होता है हमारा इसमें 72 टाइम, 772 टाइम पर मिनट, ठीक, टाइम पर मिनट, ओके, ऐसे नोट, ओके। और इसका कितना होता है? 40 to 45 टाइम, ठीक है, 40 to 45 टाइम, 45 टाइम पर मिनट, ठीक है, पर मिनट, क्लियर। ये इसका होता है। जब कभी देखिए ये खराब, मतलब ये होता नहीं कि एज के बाद ये थोड़ा थोड़ा सा इसका कम हो जाता है एक्शन पोटेंशियल, चलिए वो सेकेंडरी चीज है। अब हम लोग आते हैं, एक बार आप इसको देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें बस यही, आप इतना तो डाल ही सकते हैं कि
एक्शन पोटेंशियल कौन स्टार्ट करता है? ऐसे नोड करता है ना, ऐसे नोड जनरेट करता है, यही से तो स्टार्ट होता है। मैंने अभी लिखाया, अभी बताया है, तो ये लिख सकते हैं ऐसे नोड कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल। भाई इसका देखिए 70 to 72 5 है, इसका 45 है, तो ऐसे नोड जनरेट, कौन जनरेट करता है, मतलब जनरेट मतलब कौन स्टार्ट करता है एक्शन पोटेंशियल, जनरेट द मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल, मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे हर्ट साउंड, लब डब, ठीक क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, जानते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आता है हर्ट साउंड पूछ लेगा कि लब पहला है डब पहला, पहले चीज, और ये भी पूछता है किसके वाल्व के खुलने और बंद होने से होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब इसमें क्लियर हो जाएगी एकदम कंसेप्चुअल। ओके, पहले हम लोग कार्डिक साइकिल बनाते हैं। कार्डिक साइकिल जानते हैं, 1 मिनट में हमारे हार्ट में कितनी बार कॉन्ट्रैक्शन होता है, कितनी बार, यानी हमारा हार्ट कितनी बार सिकुड़ता है और कितनी बार खुलता है, कितनी बार सिकुड़ता है कितनी बार खुलता है 1 मिनट में, उसी को कार्डिक साइकिल कहते हैं, ठीक। ये कितने आपके जो 4 चैम्बर होते हैं, राइट आर्किल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्किल, उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की ही कितने समय में होता है, उसी को क्या कहते हैं, कार्डिक साइकिल। मतलब साइकिल, एक साइकिल पूरा भाई, जब एक बार में चारों चैम्बर खुल जाएंगे और बंद हो जाएंगे तभी तो एक ब्लड पंप होगा, तो ये एक, इसी को साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो कार्डिक साइकिल ये जानते हैं 0.8 सेकेंड में चारों अपना काम कर जाते हैं। साइकिल लिख लीजिए, पहले वैल्यू लिख लीजिए 0.8 सेकेंड, इतने ही सेकंड में हो जाता है। जानते हैं जो आपका हार्ट रेट होता है, हार्ट बीट 72 टाइम होता है ना, उसका उल्टा होता है, ठीक है, आपके हार्ट रेट का उल्टा होता है, ठीक है। तो कार्डिक साइकिल आपके हार्ट रेट का उल्टा है, जैसे आपका हार्ट रेट कितना होता है, हार्ट ये उल्टा, अरे इनवर्स ऑफ, इनवर्स माने उल्टा, ठीक है, इनवर्स ऑफ हार्ट रेट, क्योंकि अभी लबडब तभी समझ में आएगा जब ये आप समझेंगे, ठीक है, पूछा जाता है, ठीक है। देखिए हार्ट रेट का उल्टा, तो हार्ट बीट कितना होता है, उल्टा कैसे लिखेंगे, हार्ट बीट का उल्टा होता है, ठीक है, 1 हार्ट, इसको लिखेंगे 1 बाई हार्ट बीट, ठीक, हार्ट बीट का पर मिनट, 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होता है, ठीक है। तो 1/72 होता है ना 60 मिनट में, फिर कितना आएगा, आप इसको सॉल्व कर लेंगे डायरेक्ट 0.8, अब इसको उल्टा करेंगे तो 60/72 आएगा, तो 0.8 नहीं आएगा, निकाल लीजिए, ऐसे ही आएगा, ठीक। अब देखिए, अब हमारे हार्ट मैं ये पढ़ाऊंगी कि लब डब कैसे होता है, कैसे कॉन्स्ट्रक्शन रिलैक्सेशन होता है, और फिर उससे आप लोग समझिएगा, ठीक है। देखिए आपका जो हार्ट है, हार्ट में दो चीजें होती हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, हिंदी भी नाम लिख लीजिएगा, कॉन्ट्रैक्शन, 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 एंड दूसरा आपका रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन, कॉन्स्ट्रक्शन मतलब सिकुड़न और रिलैक्सेशन मतलब रिलैक्स, फैलाओ, ओके। इसी को सिस्टोल भी कहते हैं, यू कैन से सिस्टोल लाइक दिस, इसी को सिस्टोल कहते हैं, इसलिए लिख रहे हैं कि सिस्टोलिक एंड डायस्टोल, डायस्टोल मतलब फैलाओ, और इसी को डायस्टोल कहते हैं, डायस्टोल, ठीक है, इसी को सिस्टोल कहते हैं। देखिए आपका जो हार्ट का, अब एक चीज में यहाँ पे इतना क्लियर, देखिए आर्किल और वेंट्रिकल आपका, देखिए आर्किल का, आर्किल समझ रहे हैं ना, ऊपर वाला, ठीक है, दोनों साइड का लेकिन साथ ही होगा, आर्किल, सपोज दैट ये आर्किल का मैं लिख रही हूँ, आर्किल का आपका जो सिस्टोल होता है मतलब सिकुड़न होता है 0.1 सेकेंड, देखो मैंने कहा 0.8 का दोनों होना चाहिए, दोनों मिला के 0.8 होना चाहिए, तो अगर मैंने सिकुड़न बताया सिस्टोल, मैंने सिकुड़न बताया अगर 0.1 सेकेंड का, तो डायस्टोल कितना होगा, 0.7 ही बचा ना, 0.7 डायस्टोल। देखिए अगर आप पहले से देखेंगे तब बहुत मजा आएगा देखने में अच्छे से, लेकिन अचानक देखेंगे तो थोड़ा सा ये सिस्टोल डायस्टोल ये टर्म्स थोड़ा सा टफ लगे, इसलिए सिक्वेंशियल देखेंगे 0.7 का होगा, ठीक। क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है मैं सेम वही लिख रही हूँ, सिर्फ वही लिख रही हूँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, पूछता है टाइमिंग, ठीक। उसके बाद आपका चलो ये आर्किल का हुआ, वेंट्रिकल का, वेंट्रिकल का
अगर आर्किल का ये सिस्टोल अगर 0.1 है, डायस्टोल 0.7, तो वेंट्रिकल का अगर सिस्टोल 0.3 है सिस्टोल, तो डायस्टोल कितना होगा, मतलब फैलाव। अरे भाई ये अगर 1 सेकंड के लिए सिकुड़ रहा है तो 7 सेकंड के लिए आराम कर रहा है, फिर ये 1 सेकंड, ये 3 सेकंड के लिए सिकुड़ रहा है तो 5 सेकंड के लिए, मैंने कहा एक पूरा करने में 0.8 सेकंड लगता है, ठीक है, तो ये कितना 0.5, क्लियर। और एक और पूछता है ज्वाइंट डायस्टोल, मतलब ऐसा कौन सा टाइम होता है जब चारों चैम्बर रिलैक्स करती हैं, वो 4 सेकंड, 0.4 सेकंड चारों चैम्बर रिलैक्स करती हैं। जानते हैं जब आपका हार्ट में कंडक्शन स्टार्ट होता है तो देखिए जब ऊपर से पूरी बॉडी में ब्लड आता है तो ब्लड रिलैक्स होगा तभी तो आता है, तो वहां टाइम लगता है ना, तो 0.6 सेकंड 7 सेकंड वहां गया, पूरे शरीर से ब्लड आ रहा, बहुत तेजी से आ रहा है और एक प्रेशर है, तो यहाँ 7 सेकंड वो रिलैक्स रहता कि आके भर जाओ, तो 1 सेकंड के लिए वो फट तेजी से कॉन्स्ट्रैक्ट करता है और नीचे ब्लड आ जाता है, ठीक है। तो 0.2 मतलब नंबर याद कर लीजिएगा, ठीक है, और जब समझ लेंगे तो बहुत अच्छे से याद होगा। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ आर्टेरियल सिस्टोल और डायस्टोल, ठीक। मैंने हार्ट का स्ट्रक्चर बताया था, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड मैंने अभी लिख दिया है ना, इसलिए लिख दिया है कि मैं यहाँ क्लियर कर, देखिए एट्रियल सिस्टोल में क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल, ओके, एट्रियल सिस्टोल में क्या कितने टाइम का होता है, 0.1 सेकेंड का, मैंने अभी बता दिया, तो कितने देर रिलैक्स करेगा 0. अरे भाई देखो मैं यहाँ हार्ट का स्ट्रक्चर भी बना के समझाने की कोशिश कर रही हूँ जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये एट्रियल सिस्टोल है, ठीक है, मुझे लग रहा है शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, एट्रियल सिस्टोल है, तो ये 8 से ये देखो 7 सेकंड रिलैक्स कर रहा है, आओ भाई भर जाओ, तो मतलब क्या होता है भर जाओ, ऊपर से सारे ब्लड आ रहा है, इसमें तो प्रेशर है, तो सिर्फ 1 ही सेकंड के लिए तो कॉन्टैक्ट मतलब ये सिस्टोल मतलब तेजी से दबाना मतलब सिकुड़ना, ठीक। तो जब ये सेकंड होगा तो देखिए क्या क्या हो रहा है, ए बी वॉल्व ओपन, ये वॉल्व फटाफट फटाफट ओपन हो गया, ओपन हुआ ना, इधर साइड दोनों साइड साथ चल रहा है, इधर भी ये भी ओपन हो गया, फटाक से ब्लड तेजी से किस में आ रहा है, आर्किल से वेंट्रिकल में आ गया, देखो साथ में मैं फिगर भी बना के समझा रही हूँ, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, ए बी वॉल्व ओपन होगा, ठीक, ए बी वॉल्व ओपन होगा, ठीक, क्लियर। अब क्या होगा, ब्लड फ्रॉम आर्किल टू वेंट्रिकल, ब्लड दोनों साइड फ्रॉम बोथ साइड, ब्लड फ्रॉम आर्किल से, ऐसे दोनों साइड मतलब ऐसे से प्रोसेस होता है पूरा, ठीक है, आर्किल टू वेंट्रिकल, क्लियर। यहां से ब्लड आ गया, दूसरा अब वेंट्रिकल सिस्टोल, अब वेंट्रिकल वाला सिस्टोल, अब ये सिकुड़ेगा, अब ये खुल, जब ये सिकुड़ रहा है तो आराम कर रहा है, ये सिकुड़ेगा, इसका कितना होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 बताया था ना, तो डायस्टोल कितने करेगा 0.5। अब ये क्या करेगा, देखिए अभी लब डब साउंड अब यहीं से क्लियर होता है, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, पैपिलरी, देखिए मैंने बताया था यहाँ पे, पहले फिगर में चलते हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ये पैपिलरी मसल्स होते हैं, अब जब ब्लड इसमें आता है तेजी से सिकुड़ता है, पैपिलरी मसल्स क्या हुआ, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो मतलब ये पैपिलरी जब ये सॉरी ये करेगा तो ये दोनों मसल्स, ये कॉर्मली कॉर्नी, ये इसका नाम है कॉलमिनी कॉर्नी, ठीक है, ये इसको छोड़ेगा, अरे भाई जब ये सिकुड़ेगा तो छूट जाएगा ना, ये सिकुड़ा तो तेजी से छूट जाएगा और ये भी छूट जाएगा, तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ए बी वॉल्व क्लोज हो जाएगा, अगर ए बी वॉल्व क्लोज नहीं होगा तो ब्लड यहाँ से उल्टा नहीं भाग जाएगा, ए बी वॉल्व क्लोज हुआ, और ए बी वॉल्व क्लोज होते ही पहला हर्ट साउंड आता है लब, ठीक, कभी भी वॉल्व के क्लोज होने से ही हर्ट साउंड आता है, तो जैसे अब यहाँ पे मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ, ये मैं खत्म करती हूँ इसी के बाद क्लास, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मुझे लग रहा हो जाएगा, देखिए मैं यहीं पे बना दे रही हूँ इसलिए मैं यहाँ आ गई, यहाँ पे ये पैपिलरी मसल्स है और ये कॉलमनी कार्नी, ये दूसरा कॉलमनी कार्निक है, देखिए जब यहाँ से ब्लड यहाँ आएगा खूब तेजी से सिकुड़ा, जब ये सिकुड़ा तो आप सोच लीजिए ये तेजी से सिकुड़ेगा तो ये मसल्स भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, फटाक से ये वाल्व बंद होगा, कौन सा वॉल्व, ए बी वॉल्व, आर्किल और वेंट्रिकल के वॉल्व को ए बी वॉल्व बताया, वॉल्व पढ़ाया है देख लीजिएगा, जब बंद होगा तो फर्स्ट अर्थ साउंड प्रोड्यूस लब, ठीक, तो ये वेंट्रिकल सिस्टोल में ही होता है, पूछता है कौन से वाल्व खोलने से, ए बी वॉल्व, ठीक है, तो वेंट्रिकल, व्हेन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट,
भाई वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अगर ये बंद नहीं होगा तो ब्लड उल्टा चला जाएगा ना, फिर से आर्किल में पहुंच जाएगा। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, तो उससे क्या होगा, एबी वॉल्व क्लोज, देन एबी वॉल्व, ज्यादा डिटेल नहीं बता रहे हैं अभी, बहुत डिटेल है इसमें, वॉल्व क्लोज होगा, जिससे क्लोज होने से क्या होता है, फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस, फर्स्ट हार्ट साउंड SOUND साउंड प्रोड्यूस, ठीक। कौन सा है वो हार्ट साउंड का नाम, लब, यहाँ पे लिख लीजिए LUBB, लब, ये फर्स्ट हार्ट साउंड। किसके क्लोज होने से, एबी वॉल्व, इसको ब्रैकेट कर देते हैं अलग कलर से, ठीक है। ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एवी वॉल्व क्लोज होता है, और जब एवी वॉल्व क्लोज होता है तो फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस, ठीक। कौन सा साउंड का नाम है, LUBB, ठीक। अब हम दूसरा हार्ट साउंड बताते हैं क्या होता है। अब देखिए ये दोनों प्रोसेस हो गया, तो अब आते हैं, इसको देख लीजिए 2 मिनट। क्लियर, अब देखिए फिर आते हैं हम लोग वेंट्रिकल डायस्टोल। देखिए आप एक चीज नहीं फील कर रहे हैं, हमने आर्किल डायस्टोल क्यों नहीं पढ़ा है, क्योंकि आर्किल पहले से, जैसे भाई आपके हार्ट पहले से आराम कर रहा है, 7 सेकेंड ये आराम कर रहा है, आओ भरते हैं, फिर 1 सेकेंड के लिए करता है, फिर यहाँ से ब्लड यहाँ पे आता है, और फिर जब ऐसे यहाँ पे ब्लड आ जाता है तो तुरंत यहाँ पे जब दबाव होता है बस ये ब्लड ये बंद हो जाता है, ये ब्लड नहीं हो तो ऊपर चला जाएगा, और तुरंत यहाँ पे हार्ट साउंड आ जाता है, जैसे ये बने यही बंद होता है तब हार्ट साउंड आता है, ठीक है, क्लियर। इसी के बंद होने पे ही हार्ट साउंड आता है, ये एवी वॉल्व, ये रात। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं वेंट्रिकल डायस्टोल, ठीक है, उसके बाद में क्लास फिनिश करूंगी क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ही बच्चा लेकिन कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखिए ये कितने, ये 0.5 बताया था, क्योंकि 0.3 का दो एक बार समझ लीजिएगा ध्यान से तो समझ में आएगा। अब देखिए फिर मैं फिर से हार्ट का बताती हूँ स्ट्रक्चर समझाने के लिए सिर्फ। देखिए मैंने क्या बताया, ये वाल्व क्लोज है, अब यहाँ से एक वाल्व आपके पास गया था, आपके किसमें, हार्ट में, पल्मोनरी आर्टरी गया था ना, जो ऑक्सीजन चेंज करता है, ब्लड चेंज करता है। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे एक वाल्व लगे होते हैं, इसको बोलते हैं SLV वाल्व, सेमी ल्यूनर वाल्व, और इधर एरोटा में, एरोटा जो पूरी बॉडी में ब्लड ले जाता है उसमें भी SLV वाल्व लगा होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, फिर देखिए ध्यान से, वेंट्रिकल डायस्टोल मतलब वेंट्रिकल रिलैक्स किया, ये रिलैक्स किया, जब कॉन्ट्रैक्शन से चला गया तो यहाँ रिलैक्स हुआ ना, दोनों को रिलैक्स हुआ तो क्या होगा, 0.5 सेकेंड क्या हुआ, वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ। डायस्टोल मतलब वेंट्रिकल रिलैक्स, जब वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ तो क्या होगा, ये, अरे भाई अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया था तभी तो ब्लड यहाँ ऊपर गया, ऊपर ब्लड कैसे गया, जब ये तेजी से कॉन्ट्रैक्ट किया फटाक से ब्लड यहाँ गया और तुरंत लंग से चेंज किया, इसमें आया इसमें आया, और फिर ये तेजी से दोनों साइड जा रहा है, साथ में दोनों साइड, ठीक। लेकिन रिलैक्स किया, अगर ये वाल्व, सॉरी देखिए मैं ये बता रही थी कि अगर रिलैक्स किया, सपोज दैट ये रिलैक्स किया तो फिर से ब्लड आ सकता है ना यहाँ पे, अरे भाई जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तभी ये ऊपर गया था, अगर ये रिलैक्स किया तो यहाँ पे ब्लड आ जाएगा ना, तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे एक वाल्व होता है SLV वाल्व, ये वाल्व क्लोज हो जाता है, और जैसे ही पूछता है SLV वाल्व, मैंने बता दिया SLV वाल्व कहाँ है, SLV वाल्व क्लोज, और जब SLV वाल्व को तो सेकेंड हार्ट साउंड डब, ठीक, सेकेंड हार्ट साउंड डब प्रोड्यूस, कौन सा नाम है, डब, ठीक है, डब प्रोड्यूस। कभी भी एग्जाम में 4 ऑप्शन देता है कि हार्ट साउंड किसे प्रोड्यूस, तो कभी ओपन होने से नहीं होता, प्रोड्यूस होने मतलब क्लोज होने से, ये देखिए क्लोज, यहाँ पे भी क्लोज था वहां पे भी क्लोज था, बस दोनों के नाम कर लीजिए, प्रोड्यूस, ओके। इस तरह से हार्ट साउंड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दोनों साउंड में डिफरेंस बता देती हूँ, फर्स्ट हार्ट साउंड सेकंड हार्ट साउंड में डिफरेंस, उसके बाद मैं क्लोज करती हूँ, ठीक है, आजकल का। देखिए फर्स्ट हार्ट साउंड सेकंड हार्ट साउंड लिख लीजिएगा अपना फुल फॉर्म करके, ठीक है। पहला मैंने क्या बताया, लव, अलग अलग लिख देती हूँ, जैसे दूसरा ये पूछा जाता है नॉर्मल किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम बेसिक एग्जाम में भी पूछा जाता है, लब डब, ठीक। दूसरा डब, ठीक, लब में किससे हुआ था,
डिफरेंस लिखा रही हूँ जिससे याद रहे। एवी वाल्व क्लोज होने पे, ठीक, ये किससे बंद हुआ था? एसएलवी वाल्व क्लोज होने पे, एसएलवी वाल्व के क्लोज होने पे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है? वेंट्रिकल क्या होता है? वेंट्रिकल क्या होता है? इसमें सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ था ना, इसमें वेंट्रिकल डायस्टोल। अरे भाई इसमें सिस्टोल होता है, सिकुड़ा था, तब ऊपर वाला बंद ऐसे हट था, देखो मैं फिर हट कर बता रही हूँ, ये नीचे वाला जब सिकुड़ा था तब ये ऊपर वाला बंद हुआ था ना दोनों साइड। अब जब दोनों खुल जाएगा तो इसमें जो ब्लड जाता है ये डर लगता है इसमें ना आ जाए वापस, इसलिए तो क्या करा है, ये डायस्टोल में हुआ था ना प्रोसेस, एसएलवी वाल्व क्लोज, लिख दे क्लोज, ठीक। और इसमें क्या हुआ था? वेंट्रिकल डायस्टोल, ओके। और इसका लो पिच होता है, लो पिच जानते हैं, जैसे लेडीज की आवाज पतली होती है, सॉरी पतली होती है किसके? हाई पिच की वजह से, हाई पिच जैसे ये फिजिक्स का चीज है ऐसे ऐसे, इसमें रेजोनेंस ज्यादा होता है, ठीक है। तो जो लेडीज की आवाज होती है उनकी कौन कैसी पिच होती है? हाई, शार्प। बच्चों की आवाज होती है शार्प। तो जब आपका लब साउंड होता है तो लो पिच यानी थोड़ा भारी होता है, लेकिन जब डब होता है तो हाई पिच आवाज जो शार्प निकलता है, ठीक है। तो इसमें लब की आवाज कैसी होती है? लो पिच होती है। ये भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन ये जिसमें एक एक क्वेश्चन का मैंने ऐसे ऐसे लाइन वाल लिख दिया है, और इसलिए ये लाउडर होता है। मोटा, आदमियों की आवाज मोटी क्यों होती है? उनकी आवाज की लो पिच होती है। लेडीज की पतली है, बच्चों की पतली क्यों होती है? क्योंकि हाई पिच होती है, ठीक है, हाई, ठीक है, हाई पिच, ठीक है। और आवाज इसकी शार्प होती है, क्लियर। तो दो एक बार देख लीजिएगा, फिर बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला, टफ नहीं है। बस एक है ना कि अगर इसके पहले आप देखेंगे तभी सीक्वेंस में समझ में आएगा, ठीक है। तो थैंक यू, और आगे मैं नेक्स्ट दिन पढ़ाऊंगी, ओके।